हेलो एवरीवन। तो हमारी थाई रोमांस सीरीज मिस्टर किल का नेक्स्ट एपिसोड आ चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम के और फाट को एक साथ सोते हुए देखते हैं, जो अपनी अलग अलग जगह पर सोए हुए रहते हैं। तभी फाट की नींद सबसे पहले खुलती है। वो आंख खोलकर देखता है जहां पर उसकी आंखों के सामने के आराम से सो रहा होता है। वो थोड़ी देर के को निहारता है और फिर अपनी जगह से उठकर किचन में आ जाता है, ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है। तभी के की आंखें खुलती है। वो आंखें खोलकर देखता है जहां पर फाट किचन में काम कर रहा होता है और वो इसी तरह लगातार फाट को घूरे जा रहा होता है। तभी के पूछता है कि फाट, आपको नींद नहीं आई क्या? तभी फाट कहता है कि मैं नाश्ता बना रहा हूँ, जाकर आप मुँह धो लीजिए, आपको अलमारी में एक एक्स्ट्रा ब्रश मिल जाएगा। फाट की बात सुनकर के खड़ा हो जाता है और टूथब्रश करने के लिए चला जाता है। लेकिन वो टूथब्रश करते हुए जैसे ही बाहर आता है, वो वापस से फाट को देखने लग जाता है और लगातार उसी को एडमायर कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाट और के साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। फाट उसे बताता है कि वो अक्सर ब्रेकफास्ट अपनी बहन के लिए बनाता है और उसे बस इतना ही बनाना आता है, अब इसे गर्मा गर्म खा लो। उसके बाद फाट और के साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। यहीं पर फाट के को बताता है कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है और इसलिए उसने के का मोबाइल बंद कर दिया है और वो उसे भूलकर भी चालू ना करे, क्योंकि इससे आईटी टीम उसे ढूंढ निकालेगी। के कहता है कि वो उसकी बात समझ गया है। लेकिन तभी के पूछता है कि पुलिस आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ी है? तभी फाट उसे बताता है क्योंकि उस नोवेल के क्रिएटर आप हो तो पुलिस का शक आप पे जा रहा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं आपको बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ भी करूँगा। तभी उसके बाद हम देखते हैं कि के बस हाँ में गर्दन हिला देता है। फाट कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, लेकिन अभी के लिए मुझे जाना पड़ेगा, और इतना कहकर फाट वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में किट्टी अपने सभी स्टाफ मेंबर से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि उस घटना स्थल पर हमें के फिंगरप्रिंट मिले थे, जितना जल्दी हो सके हमें के को ढूंढ कर निकालना होगा, लेकिन उससे पहले हमें फाट को भी ढूंढना होगा। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आके कहता है कि फाट का मोबाइल कल रात से बंद है, ऐसा लग रहा है जैसे वो हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। तभी किट्टी कहता है कि वो हमारी जांच में बाधा डाल रहा है, वो अचानक से गायब हो गया, वो उस कल्प्रिट को क्यों बचाना चाहता है, तो हमें उसके घर ही जाकर देखना पड़ेगा। किट्टी की बात सुनकर वो ऑफिसर वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि किट्टी की नज़र नोब के चेहरे पर पड़ती है और वो नोब से पूछता है कि क्या हुआ, तुम बहुत परेशान नज़र आ रहे हो। तभी नोब कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं परेशान भी नहीं हूँ। तभी किट्टी नोब से कहता है कि अगर तुम्हारा कांटेक्ट फाट से हो तो मुझे ज़रूर बताना। तभी फाट हाँ कर देता है और वहाँ से हम देखते हैं कि किट्टी वहाँ से चला जाता है, लेकिन नोब अभी भी कुछ सोचता रहता है। ये हम देखते हैं कि नोब अपने कंप्यूटर में के बारे में ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि नोब अपनी गाड़ी की तरफ आता है और जैसे ही वो अपनी कार के अंदर बैठता है, उस कार के अंदर फाट होता है और नोब जैसे ही फाट को अपनी गाड़ी के अंदर देखता है वो हैरान रह जाता है। वो कहता है कि सर, आप यहाँ पर कैसे आए? अगर आप के को बचाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि किट्टी ने हर पुलिस स्टेशन में एक सस्पेक्ट के तौर पर के की इंक्वायरी करने के लिए लोगों को बोल दिया है। तभी फाट अपनी गन निकालकर नोब की तरफ कर देता है और बोलता है कि चुपचाप गाड़ी चलाओ। नोब उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि पहले मेरी बात सुनो, लेकिन फाट कहता है कि बाद में सुनूंगा, पहले अपनी गाड़ी स्टार्ट करो, और मजबूरन नोब को उसकी बात माननी ही पड़ती है। आगे हम देखते हैं कि फाट के घर में के अकेला बैठा रहता है और वो वापस से मोबाइल स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे फाट की वार्निंग याद आ जाती है कि उसे अपना मोबाइल चालू नहीं करना है, इसीलिए वो अपना मूड बदल देता है। वो खिड़की के पास बाहर आता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि पुलिस डिपार्टमेंट वाले फाट के घर के बाहर आ चुके हैं और इसीलिए अब उसे वहां से भागना पड़ेगा, और मौका देखते ही के वहां से भाग निकलता है और उसके पीछे पीछे पुलिस वाले भी भाग रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि पुलिस वाले के को ढूंढने के लिए चारों तरफ न्यूज़ फैला देते हैं और टीवी में भी यही न्यूज़ आ रही होती है कि के बहुत बड़ा सस्पेक्ट है, उसे अगर कोई भी देखे तो जल्दी से जल्दी इस बारे में पुलिस वालों को बताए। तभी हम देखते हैं कि ये अपना गेटअप चेंज कर लेता है, जहां पर वो ब्लैक हुडी और कैप लगाकर मार्केट में चुपचाप निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम फाट और नोब को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि फाट नोब को एक सुनसान जगह पर ले आता है और कहता है कि तुम
जो भी जानते हो मुझे बताओ। नोब कहता है कि आपको पुलिस वाले पकड़ लेंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी फाट कहता है मैंने अपना मोबाइल बंद कर रखा है और अब तुम जो भी जानते हो मुझे बताओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई इस वक्त बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। तभी नोब उसे सच बता देता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि ऐसा कोई क्यों करवा रहा है, लेकिन मेरे पास ये सब करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। और वो बता देता है कि उस दिन जब के को ऐसे विजन आ रहे थे कि उसके पापा खड़े होकर उसे डांट रहे हैं, तभी उसको किसी ने करंट देकर बेहोश करके वहां पर पहुंचा दिया जहां पर एक नया मर्डर हुआ था। और ये सब करने वाला कोई और नहीं किट्टी था। उसने जानबूझकर एक मर्डर के अंदर के को फंसा दिया था और ये सब उसने अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर लिया था। ये सब बातें जब फाट सुनता है तो उसे वो दिन याद आता है जब वो वहाँ पर पुलिस वालों से पहले पहुँच गया था और के को लेकर वहाँ से भाग गया था। नोब फाट को बता देता है कि ये सब कुछ किट्टी कर रहा है और वो कांड करके हर किसी में के को फंसाना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि सब कुछ के नाम पर कर दिया जाए जिससे उसे सज़ा मिले। ये सब सुनकर फाट बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वो ऐसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन मुझे मजबूर किया गया था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मेरे पेरेंट्स को निशाना बनाते। तभी फाट उसकी बात मान लेता है और अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इसके पीछे कौन है, लेकिन मैं सबको इंसाफ दिलाऊँगा। नोब कहता है कि मैं आप पर भरोसा करता हूँ और यहाँ पर नोब उसे वो वीडियो दे देता है जहाँ पर सब कुछ किट्टी ने फ्रेम किया था और नोब को इन सब में शामिल किया था। तभी हम देखते हैं कि उस वीडियो के बारे में सुनकर फाट कहता है कि ठीक है, उस वीडियो का इस्तेमाल करके मैं हर एक आदमी को बेनकाब कर दूँगा। भी नोब भी कहता है कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ ही लड़ूंगा, मैं इस खेल में आपके साथ हूँ। आगे हम देखते हैं कि अपने आप को छुपा कर के एक जगह आ जाता है और वो अपना मोबाइल चालू कर लेता है। साथ ही जब वो किसी को कॉल करता है तो वो स्विच ऑफ आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो नेक्रोस को लेकर एक ईमेल पढ़ रहा होता है जहाँ पर असुरा उससे अपनी नॉवल को कंप्लीट करने के लिए बोल रहा होता है। उसके बाद के फाट को कॉल करता है, लेकिन फाट का मोबाइल भी बंद आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब के ने अपना मोबाइल चालू किया था तभी पुलिस वालों को उसकी लोकेशन मिल जाती है और सब उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। ये मैसेज कार में नोब के पास भी पहुंच जाता है और वहां पर नोब के साथ बैठा हुआ फाट भी इस मैसेज को रीड कर लेता है कि अब का पता चल चुका है कि वो कहां पर छुपा है और जल्दी ही पुलिस वाले उसे ढूंढने के लिए और उसे अरेस्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये सब बातें सुनने के बाद नोब फाट से कहता है कि अगर इन्हें पता चल गया कि के कहां पर है तो फिर क्या होगा। तभी फाट कहता है कि तुम्हारे पास जो वीडियो है वो मेरे चाचा को भेज दो और के की लोकेशन मुझे भेज दो, मैं के को बचाने के लिए जा रहा हूँ। नोब ऐसा ही करता है। आगे हम देखते हैं कि फाट नोब की गाड़ी से उतर जाता है और अपनी गाड़ी लेकर के को बचाने के लिए निकल पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि उसी बिल्डिंग में आ जाता है जहां पर वो पिछला मर्डर केस हुआ था और उसके पीछे पीछे पुलिस भी वहां तक आ जाती है और किट्टी यहां पर ऑर्डर देता है कि वो एक सीरियल किलर है, हमें उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना होगा। और हम देखते हैं कि जब के ऊपर जा रहा होता है तभी उसे वहां पर एक लैपटॉप मिलता है। वो उस लैपटॉप को छेड़ने की कोशिश करता है। तभी पीछे से पुलिस वाले आ जाते हैं और के उस लैपटॉप को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है और के आगे आगे भाग रहा होता है और पुलिस वाले फायरिंग करके उसके पीछे भाग रहे होते हैं। भी जब के भाग रहा होता है तभी उसे रास्ते में फाट मिल जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे सेफ जगह पर भागने के लिए बोलता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि किट्टी बोल देता है कि कुछ भी हो जाए सभी रास्ते बंद कर दो, उन दोनों को निकलने मत देना और गोली चला देना, मैं तुम्हें पूरी परमिशन दे रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि फाट और के को पुलिस वाले घेर लेते हैं और तभी किट्टी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हारे चाचा तुम्हें नहीं बचाएंगे, तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। तभी फाट कहता है कि मैं आपकी चाल अच्छे से समझता हूँ, आप हम दोनों को मारना चाहते हैं और पुलिस वाले में ये बताना चाहते हैं कि आपने आत्मरक्षा के लिए हम दोनों को मारा। किट्टी कहता है मैंने ऐसा करने का सोचा तो नहीं था, लेकिन अगर तुमने अब मुझे प्लान बता दिया है तो मैं यही करूँगा, क्योंकि अब एक कल्प्रिट की और उसे बचाने वाले भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी।
भी फाट भी कहता है कि हाँ, ये कहानी वाकई में बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये हो गई है कि मेरे पास वो वीडियो है जहाँ पर आप खुद एक कत्ल करके वहाँ पर के को फंसाने का प्लान बना रहे हैं, और वो वीडियो जब सबके सामने आएगा तब आप दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे? क्या आप उसमें सफल हो पाएंगे? तब उसके बाद फाट किट्टी के साथ आए उसके साथी पुलिस वालों से कहता है कि ये आदमी खुद तो मरेगा, लेकिन ये तुम्हें भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। ये जिस तरह के कांड कर रहा है, तुम्हें नहीं लगता कि जिस दिन तुम्हारे परिवार वालों को पता चलेगा उस दिन तुम्हारे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं रहेगा, तुम इसकी जगह जेल जाओगे क्योंकि इसने बहुत बेकार काम किए हैं। किट्टी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि फॉरेंसिक टीम मेरे लिए काम करती है, वहाँ मेरे लोग हैं और जो भी रिपोर्ट लिखेगा वो मेरे कहने पर लिखेगा, इसलिए तुम पूरी तरह से फंस चुके हो क्योंकि जो भी झूठी सच्ची रिपोर्ट बनेगी मैं ही बनवाऊंगा। तभी किट्टी की बात सुनकर फाट के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि अफसोस, तुम्हारी सारी बातें मेरे चाचा ने सुन ली जो अभी कॉल पर हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि फाट ने पहले से ही अपना मोबाइल ऑन करके रखा था जिसमें दूसरी तरफ से चाचा ने सारी बातें सुन ली थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके चाचा की टीम भी आ जाती है और वो चारों तरफ से किट्टी को और उसके साथियों को घेर लेती है और यहाँ पर किट्टी को सरेंडर करना पड़ जाता है क्योंकि वो फाट के बिछाए हुए ट्रैप में बहुत आसानी से फंस गया था। हम देखते हैं कि फाट अपने चाचा से बात करते हुए चल रहा था और वो बता रहा था कि नोब आपको वो वीडियो भेज देगा जहां पर किट्टी के किए हुए गुनाह आप देख पाएंगे। तभी चाचा बोलते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि किट्टी ऐसा कुछ कर सकता था, मैंने तो उस पर भरोसा किया। तभी हम देखते हैं कि गिरफ्तार होने से पहले किट्टी फाट से बोलता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, तुम इसे मेरी हार मत समझना। तभी फाट भी उसे 2-4 बातें सुना देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम जिसके लिए काम करते हो वो कानून से भी ऊपर है। आगे हम देखते हैं कि फाट के को भी संभालता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम राहत की सांस लो, जो भी अब सबूत हैं वो सब किट्टी के खिलाफ जाने वाले हैं। तभी के कहता है कि मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा फाट, आपने मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। फाट कहता है कि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि अगर मैं किसी की मदद करने का ठान लेता हूं तो मैं अंत तक उसका साथ निभाता हूं। और भी के कहता है कि आपको मेरे वजह से अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। तभी फाट कहता है कि अगर और मुझे 100 जिंदगियां मिलती वो भी मैं तुम्हारे लिए कुर्बान करता। आगे हम देखते हैं कि फाट और के अपनी आईटी टीम के पास आ जाते हैं और वो वहाँ पर एक वीडियो को मोबाइल से निकालने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वहाँ पर उस पर लॉक होता है जिस वजह से वो ये काम नहीं कर सकते। वहाँ पर आईटी का जो मेंबर होता है वो बता देता है कि 5 बार से अगर गलत पासवर्ड डाला तो फिर ये फाइल अपने आप डिलीट हो जाएगी। तभी के बोलता है कि असुर वाकई में हमें चैलेंज दे रहा है। तभी फाट पूछता है कि आपके कहने का मतलब क्या है के? तभी के बोलता है कि असुरा ने खुद मुझे कांटेक्ट करके अपनी नोवेल का अंत निर्धारित करने का अधिकार दिया है और उसके बाद वो यहाँ पर पासवर्ड लगा रहा है। इसका मतलब ये पासवर्ड क्या हो सकता है सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। तभी ये वहाँ पर बैठकर खुद उस पासवर्ड को ट्राई करता है और कहता है कि शायद पासवर्ड वो हो सकता है जिस दिन ये नोवेल लॉन्च हुई हो, लेकिन पासवर्ड गलत निकल आता है। ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं। तभी फाट कहता है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम शांति से सोचो कि ऐसा क्या पासवर्ड हो सकता है जो तुम्हारे और उस नेकरोस दोनों के दिमाग में चल रहा हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाट और उसके चाचा बात करते हुए चल रहे होते हैं, जहां उसके चाचा यही कह रहे होते हैं कि उन्हें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि किट्टी ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया है तो मैं उसकी सज़ा निर्धारित करवाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि एक वकील एक पुलिस ऑफिसर के साथ आ रहा होता है और वो बता देता है कि किट्टी को बेल मिल गई है। ये सुनकर फाट और उसके चाचा हैरान रह जाते हैं। फाट कहता है कि उसे कैसे बेल मिल सकती है, उसे कैसे रिहाई मिल सकती है, जबकि उसने इतना बड़ा ट्रैप एक बेगुनाह के लिए बिछाया था। तभी वो वकील कह देता है कि इसे अक्सर पुलिस की भाषा में नकलीगिरी करना कहते हैं, कि जब एक पुलिस वाला अपने आप को करप्ट दिखाता है, ऐसे दिखाता है जैसे वो मुजरिमों के साथ हो, इसे एक तरह का प्लान बिछाना कहते हैं और ये उन्होंने अपनी ड्यूटी के लिए और अपने प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल किया था, इसलिए वो अब गुनहगार नहीं है, इसलिए उन्हें बेल मिल गई है और साथ ही उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी नहीं मिला है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर वो सबूत कहाँ चला गया जो नोब के पास था, और इसीलिए फाट अपने चाचा की तरफ देखता है और कहता है कि ये नोब कहाँ चला गया। चाचा कहते हैं कि मैं नोब को ढूंढता हूँ।
फाट कहता है कि मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि नोब हमें धोखा दे सकता है। तभी उसके चाचा कहते हैं कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। तभी फाट वहां से निकलकर बाहर आ जाता है जहां पर के खड़ा रहता है। आते ही फाट से कहता है कि मुझे पता चला है कि किट्टी को रिहाई मिल गई है। तभी फाट कहता है तो ये मैं भी नहीं समझ पाया हूँ कि उसे रिहाई कैसे मिल गई। क्या नोब ने उस वीडियो को सबमिट नहीं कराया जो मैंने उसे कराने के लिए कहा था? नोब मुझे धोखा दे रहा था। मैंने आज तक नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा फट्टू निकलेगा। तभी के कहता है कि उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है, जरूर दाल में कुछ काला है कि अगर नोब ने सबूत होते हुए भी सबूत सबमिट नहीं कराए, इसका मतलब किसी को पहले से पता था कि नोब के पास सबूत है और वो उन्हें सबमिट कराने वाला है। की बात सुनकर फाट भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि फाट के पास एक कॉल आता है और जैसे ही वो उस कॉल को अटेंड करता है वो हैरान रह जाता है। उसके चाचा का कॉल होता है जो बता रहे होते हैं कि उन्हें नोब मिल गया है। हम देखते हैं कि फाट और के नोब के मिले पते पर जाते हैं जहां पर नोब की गाड़ी खड़ी रहती है और उसके चारों तरफ पुलिस के बैरिकेड्स लगाए गए रहते हैं। और ये सब देखकर फाट बहुत ज़्यादा टूट जाता है और क्योंकि नोब की मौत हो चुकी होती है, किसी ने नोब को शूट कर दिया होता है। और यार ये सीन सच में बहुत ज़्यादा सैड था, मुझे भी नोब के लिए बुरा लगा। और जब के इस सीन को देखता है तो वो भी बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। यहाँ फाट को नोब की पुरानी यादें आती हैं जहाँ पर नोब उसके साथ बहुत मस्ती भरी बातें किया करता था और हमेशा उसका साथ दिया करता था। और यहाँ पर फाट को आज सुबह का ही इंसिडेंट याद आता है जब नोब ने उसे कहा था कि वो उस पर पूरा भरोसा करता है। और यहाँ पर नोब की मौत देखकर फाट और के दोनों ही बुरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि यहाँ पर के तो सिर्फ अपने आप को कसूरवार कह रहा होता है कि उसकी वजह से ही नोब की जान चली गई। तभी हम एपिसोड के एंड में उसी दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों नोब की मदर के रेस्टोरेंट पर खाना खाने आए थे और वहाँ पर नोब आ जाता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलो मैं आप लोगों की फ़ोटो खींच देता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नोब फाट की और के की एज ए कपल और एज ए फ्रेंड बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करता है और उन्हें बार बार अलग अलग पोज देने के लिए और क्लोज आने के लिए भी बोल रहा होता है। और ये सीन वाकई में बहुत ज़्यादा क्यूट होता है, लेकिन ये इस जगह दिखाया गया जहाँ पर ये सीन बहुत ज़्यादा सैड बन गया। और यहीं पर हम देखते हैं कि उसके बाद नोब उन फाट और के साथ कुछ सेल्फीज़ भी लेता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल ना भूलें।